नहीं, ये बात ये कोर्ट डिसाइड करेगा या हम या आप डिसाइड कर सकते हैं? कोर्ट डिसाइड करेगा। तो ये कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है। मतलब ये मैं चाहता हूं काम कर रही है, गलत कर रही है। सोचिए सरकार इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कैसे हो गई? अगर ऐसे ना होता, आज एकाएक आप आपके बिल्डिंग कर रहे तो क्या मैसेज देना चाह रही है सरकार? तो सरकार को आप बाबा से मत जोड़िए, ये अधिकारियों का काम है कि अधिकारियों के नाक के नीचे बिल्डिंग खड़ी। सरकार के जो मुखिया हैं वो कौन है? सारे सरकार के मुखिया कौन है मतलब? कौन है? बाबा से न जोड़िए तो कौन है बाबा? भैया बाबा मुख्यमंत्री है, तो क्या मुख्यमंत्री को ये पता है कि इस तरीके से आपका कहने का मतलब मुख्यमंत्री इस पे कार्य है, उनके तंत्र बिल्कुल है। मुख्यमंत्री को पता चला कि इस तरह की भ्रष्टाचार और भ्रष्ट तंत्र फैल रहा है तो बुलडोजर से गिरा रहा है। यहाँ का जेई यहाँ का एक्शन क्या कर रहा था? इतनी बड़ी यही तो मैंने जेई से पूछा, यही तो मैंने पूछा जोनल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कोर्ट के माध्यम से गए हैं, लेकिन आप ये बताइए ये बिल्डिंग है क्या? मैं बिल्डिंग नहीं, मेरा नाम अखिलेश प्रताप सिंह है, मैं अधिवक्ता उच्च न्यायालय हूँ और उनके सपोर्ट में आया हूँ। कोई गलत काम नहीं है। यहाँ पे एक बिल्डिंग गिर रही है, आम जनमानस को देखते हुए काम होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये बताइए बिल्डिंग गिरा रहे हो वो ठीक है, लेकिन आप बनी कैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर ये नियमितता नहीं है? ये छोटी मोटी बिल्डिंग है जो आप देख रहे हो। छठी 6 मंजिल की तो ये बनी है तो अलॉटमेंट भी कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे? अलॉटमेंट क्यों नहीं कराएंगे? अलॉटमेंट कर लिया, ऐसा भ्रष्ट तंत्र पनपता कैसे? वकील हैं आप, समझाइए ना, दर्शक जानना चाहते हैं। भाई अगर ये विवादित है कुछ, मैं कहता हूँ विवादित है तो बन कैसे गई? इतनी प्राइम प्रॉपर्टी पे इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी कैसे? तो यही ये हजरतगंज के पास है, मुख्यमंत्री के आवास से मुख्यमंत्री के ऑफिस से 1.5 किलोमीटर। हाँ, 1 किलोमीटर पे है। नहीं तो यही तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि 1 किलोमीटर पे है। इस पे हर बात को सरकार को लाने से क्या मतलब? ये भ्रष्ट अधिकारियों का काम है और एलडीए में इस चीज को देखना चाहिए। ये का तो नाम ही है लखनऊ डुबाओ अथॉरिटी। भैया देखिए, अगर उस हिसाब से देखेंगे शहर में आधी से ज़्यादा बिल्डिंग इलीगल है। आप आरटीआई डाल के देखेंगे मैक्सिमम जो बिल्डिंग्स हैं वो इलीगल हैं। तो क्या इसी तरीके से कार्रवाई होगी इस पे? जितना भी मैसेज जाना था, पूरे लखनऊ की आधी बिल्डिंगें सब अवैध हैं। बिल्कुल है, आप आरटीआई डाल के देख लीजिए। मैं किसी के लिए व्यक्तिगत तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप पता करवा लीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर आप इस चीज को करेंगे तो अब कष्ट हो रहा है ना, जो ये बिल्कुल कष्ट हो रहा है। बात इसकी किसी का, इसमें लेबर लगा था, इसमें सामान लगा, करोड़ों रुपया लगा, ये बना कैसे? मैं कह रहा हूँ अभी तो हम कोर्ट में आए, आपने गिरा दिया ना, जितना मैसेज देना था दे दिया, बुलडोजर चला। आपको कष्ट है ना इस मकान के? बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं होगा कष्ट? होगा। मेरा ना इसमें कोई वो है, मैंने कहा मेरे मित्र हैं, उनका इसमें योगदान है, तो नॉर्मल सी बात है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा कैसे हुआ, मुझको आप ये बताइए। सवाल तो मैंने पूछा अधिकारियों से, वो नहीं और भी बताएंगे, वो नहीं बताएंगे, वो सरकार को घेर देंगे, आपस में लोगों को लड़वाएंगे। अरे सभी जाति धर्मों को देकर लेके चल। वो तो कह रहे हैं कि हमने तो अभी 4 महीने पहले चार्ज लिया है, अभी 2 महीने पहले चार्ज लिया है, ऐसी बातें। अभी चुनाव खत्म हुआ, इससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चुनाव के बाद ही कार्रवाई क्यों हो रही है? तो आप चुनाव के पहले होते तो कहते कि वोट पाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, वोट पा लिया आपने, अब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो जो भ्रष्ट तंत्र है उस पे बुलडोजर चल रहा है, तो बुलडोजर के नाम पे वोट मिला है उनको, बुलडोजर के नाम पे उनको जन समर्थन मिला है, बुलडोजर के नाम पे जनता ने प्यार दिया है, बुलडोजर के नाम पे जनता ने उनको समर्थन दिया है, 255 सीट दी है। तो ठीक है, बुलडोजर पे दिया है, तो गलत काम हो करें, लेकिन जब कोर्ट पे बुलडोजर का शासन और गरीबों का राशन ये हिट हुआ है, तो बुलडोजर का शासन पे अगर जनता ने मतदान किया है तो बुलडोजर चल रहा है। दिखाओ भाई बुलडोजर बाबा को। नहीं तो आप दिखाइए, चल तो रहा है, लेकिन इसके बाद कितना चलाएंगे? चलाइए 4 घंटे 6 घंटे तंत्र पे चलाएंगे योगी। तो उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो जिनकी नाक के तले इतनी बड़ी बिल्डिंग चल गई है। आप मांग कर रहे हैं ना? बिल्कुल 100% मांग कर रहा हूं। सुनिए, हम आपसे क्या करें, ये बिल्डिंग अपने लिए बना रहा है वो। देखिए आप, ये बिल्डिंग ये भी इलीगल है, जब ये जमीन उसी का पार्ट है। कौन बना रहा है? वही बिल्डर जो है इसका, बिल्डर का व्यक्तिगत अपने लिए व्यक्तिगत बना रहा है। इसकी दिखाइए, वो घर दिखाओ। हाँ इसको दिखाइए इसको। अच्छा, ये भी इलीगल है। ये बिल्डर दोस्त है आपका? नहीं, मेरा दोस्त नहीं, मैंने पैसा दिया उसको। तो कैसे अचानक आप इसमें ले? अरे भैया, दलाल लोग लगे होते हैं, दलालों के चक्कर में आ गए। हाँ, दलाली तो आते हैं कि भैया वहाँ बिक रहा बहुत अच्छा है। मैं तो बाराबंकी में रहता हूँ। अच्छा जी, मैं बाराबंकी का निवासी हूँ। अच्छा जी, तो 3-3 फ्लैट बुक कर लिए इसमें? बुकने के लिए रजिस्ट्री करा ली। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं भैया बिजनेसमैन हूँ, मैं बाहर विदेश में था, मैं पीएचडी हूँ। अच्छा, डॉक्टर मतीन अहमद लिख रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में पीएचडी हूँ मैं। अच्छा। जी, तो ये बिल्डर अपना घर बना लिया उधर? हाँ देखिए, बिल्कुल चलिए हम चलिए वहाँ, बिल्कुल बनवा। प्राइम लोकेशन पे मुख्यमंत्री के आवास से 1-1.5 किलो। जी जी बिल्कुल। अरे मुख्यमंत्री जी इसमें पूरा संज्ञान ले और इसके खिलाफ एक्शन ले, इसको बंद करें जेल में। अच्छा, यदि नहीं बंद करते हैं तो हम उनके यहाँ धरना देंगे। किसके यहाँ? मुख्यमंत्री जी के सामने धरना देंगे। आमरण अनशन पे बैठे? बिल्कुल बैठ जाएंगे। अच्छा, बैठ जाएंगे। ये तो आपका 3 फ्लैट गया? हाँ गया, तो हम अनशन करेंगे नहीं भैया जी। अपना पैसा हमारा डूब गया तो हम नहीं करेंगे। ये देखिए, इसकी फोटो अंदर से लीजिए भैया जी, अंदर से लीजिए। अच्छा, अंदर से ले। हाँ लीजिए, इधर आइए। अच्छा, इधर आइए, आप तो फोटो, अंदर से लो भाई। इसकी फोटो खींचिए आप। अच्छा, ये देखिए, दिखाओ भाई कितना जोरदार बिल्डिंग बना रहा है। दिखाओ, अंदर से दिखाओ। हाँ दिखाओ, किधर से खुला है? इधर से खुला, आइए दिखाइए, इधर से खुला है। आइए आप मतीन साहब, आपका तो सारा पैसा डूब गया इसमें। डूब गया भैया, हैं? हमारा ही नहीं, सैकड़ों लोगों का डूब गया। सैकड़ों लोग? अरे भाई, जितने लोगों ने
फ्लैट बुक कर दिया, सबका डूब गया। चलो अंदर यार। ये यहाँ चलिए अंदर चलिए। हाँ चलो अंदर दिखाओ। आइए मतीन साहब, बच के आइए। दिखाओ ये बिल्डिंग खुद उसकी खुद पर्सनल बिल्डिंग बन रही है। देखना पत्थर ना सर पे गिर जाए यार। उधर देखो भैया, हाँ जल्दी देख लो, कर लो फोटोग्राफी ये इसकी। बिल्डिंग चल रही है। हाँ इसको भी तोड़ा जाए। हाँ। इसको मेरी डिमांड है, ये मांग है मेरी सरकार से अच्छा। और एलडीए से कि इसको गिराएं। यदि नहीं गिराएंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में तो वकील साहब आ चुके हैं। नए वकील साहब आ चुके हैं, हम खुद स्वयं भी कोर्ट में जाएंगे। अच्छा जी। ये बताइए भैया, आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ। तो ये आपका भी है क्या? मेरा भी इसमें फ्लैट है इसमें। आपकी आंखों से तो बहुत मायूसी टपक रही है। क्यों, आप तो रुआसे हो गए एकदम। बहुत दिखाओ भाई, ये तो बहुत दुखद मामला है। इनका फोटो क्या नाम है आपका? नहीं भूल पाएंगे भाई। हाँ? क्या नाम है आपका? आप बताइए, आपकी तो गाड़ी कमाई डूब गई इसमें। बोल नहीं पा रहे हैं आप? नहीं बोल अरे पाएंगे। बोलो यार, तुम बोलो। नहीं बोल पाएंगे भाई, कैसे बोल रहे? बोलो 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 बेटा बोलो। कितने फ्लैट हैं आपके? बोलो बेटा बोलो। ये बोल दो जो बेटा बोलो। भ्रष्ट तंत्र है, ये गिराया जा रहा है। आपकी आंखों में आंसू है और मुझे लग रहा है कि ये जो जेई हैं, ये जो अधिकारी हैं, जो एलडीए जो के अधिकारी हैं, ये जो जोनल अधिकारी हैं, जो अभी तथाकथित बिल्डिंग गिराने में बड़े आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। कैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई? अभी तो सरकार को जवाब देना चाहिए ना, कैसे बन जाती इतनी सरकार बड़ी। का काम है कि जब गलती पकड़ ली तो उसने बुलडोजर चला दिया। कितने फ्लैट हैं आपके पास साहब? एक फ्लैट। तो आपकी गाड़ी कमाई तो ये टूट गई। क्या नाम है भैया आपका? फरहान हाशमी नाम है। फरहान हाशमी। आप लोग हमसे सवाल करने के बजाय सरकार से सवाल कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। कैसे बन जाती इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कैसे खड़ी हो जाती? पूछना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। जब खड़ी हो रही थी तब उनको गिराना चाहिए था, तब रोकना चाहिए था। अब इसको गिराने से क्या फायदा, जब 7 मंजिल पूरे शहर से दिख रही है बिल्डिंग, ये आप गिरा रहे हैं आप इसको। ये झोपड़ी तो है नहीं। आइए जो सरकार के अधिकारी हैं, मैं उनसे पूछ तो रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। चलो भाई हरिओम, जल्दी जल्दी पूछो उनसे, पकड़ो उनको जल्दी से। हम तो भाई जनता के साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप बताइए फरहान साहब, आप गाड़ी कमाई आपकी डूब गई और आपकी आंखों से आंसू निकल रहा है। मैं तो बहुत दुखी हो गया हूं कि इस तरह की का जो भ्रष्ट तंत्र है उस तरीके से काम करता है। ऐसी ऐसी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं और ये मुख्यमंत्री आवास से 1 किलोमीटर की दूरी पे बिल्डिंग है। यहाँ मायावती की सरकार रही, अखिलेश यादव की सरकार रही, उसके पहले मुलायम सिंह की सरकार रही, फिर पहले बीजेपी की सरकार रही। मुख्यमंत्री आवास से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पर ये बन गया। चलिए आइए इधर अधिकारियों से पूछिए। वीरेश, निश्चित रूप से जो लोगों का पैसा वहाँ पर लगा है वो नहीं और जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट है, जिन्होंने कार्यक्रम बताया, गाड़ी कमाई से जो वहाँ पर फ्लैट खरीदे, रजिस्ट्री करवाई है, उनकी तकलीफ समझी जा सकती है। लेकिन शब्दों की मर्यादा भी बरकरार रखनी है, सबको अपनी भावनाएं व्यक्त करते वक्त इसका भी ध्यान रखना होगा। जिसने खरीदा है वो मर गया, वो एक दूसरे पे रख देंगे, वो कोई जवाब नहीं देंगे। इतनी बड़ी बिल्डिंग जो शहर में आपको चारों तरफ से दिख रही है, आप उसको पहले से नजर रखिए कैसे बन रही है बिल्डिंग ये। अच्छा, अब ये बुलडोजर थम गया लग रहा है। तो क्या होता है? कहाँ है, दिखाओ भाई। ये अधिकारी लोग कहाँ हैं, दिखाओ। अधिकारी लोग भाग गए, सवालों के जवाब से भाग गए। अब वो कहाँ है दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब केवल पुलिस और पुलिस दिखाई दे रही है और सिक्योरिटी के गार्ड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और जो जोनल अधिकारी थे, जेई थे, वो हम लोगों के शब्दों से, जो हम लोगों ने सवाल पूछा उससे दूर चले गए और पता नहीं अब उनका कोई अता पता नहीं दिख रहा है। बड़े बड़े बाउंसर के साथ दिखाई पड़ रहे थे, ब्लैक कैट कमांडो टाइप में खड़े थे यहाँ पे, दिखाई तो पड़ नहीं रहे हैं कहीं। देखो भाई कहाँ है अधिकारी, अब तो यहाँ केवल पुलिस दिख रही है। आओ भाई फरहान साहब, आओ पूछो जरा, अधिकारी दिख जाए, आइए पूछिए। ये वो क्यों नहीं गिरा रहे हैं जो इलीगल है? वो क्यों नहीं गिरा रहे हैं जो बराबर बिल्डर स्वयं लूट के सबका पैसे से अपनी बनवा रहा है? अधिकारी महोदय कह रहे हैं मैं इसका उत्तरदायी नहीं हूँ। जो भाई क्या कह रही है? भाई यहाँ पे मैं जो हूँ, जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं कोई लीगल कैसे वो लीगल कैसे जो स्वयं अपनी बना रहा है? किसी लैंड के पार्ट पे बन रही है। बताइए भाई। भाई मुझे जो जानकारी है उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। आपकी जानकारी ये नहीं कि वो इलीगल है। नहीं, ये अगर इलीगल है तो वो कैसे इलीगल नहीं है? हाँ गिराए, उसको गिराए। अगर वो इलीगल संपत्ति है, हमारे पास डेमोलिशन ऑर्डर के आदेश होंगे तो हम उसको भी गिरा देंगे। अभी तक आदेश नहीं आया। मुझे उसका इलीगल आदेश का मुझे पता नहीं। बुलडोजर थम क्यों गया? कहाँ थमा? चल नहीं रहा कुछ। वो आते हैं, देखते हैं, आइए।
चालू करा दो। चाहिए हाँ पूरी करा दिए, ध्वस्त कर दिए, ध्वस्त करा दीजिए। अगर इलीगल है ध्वस्त कराइए, पूरी छूटना नहीं चाहिए। और वो बिल्डिंग भी जो अपनी बना रहा है स्वयं, वो भी इलीगल है, उसको भी गिराइए, उन लोगों को अरेस्ट कीजिए। फरहान भाई आपके भी सवाल है, आपके भी फ्लैट है, बताइए। नहीं, मेरा भी एक फ्लैट है, इसमें इन अधिकारियों से सवाल पूछिए। सवाल सर से यही है कि अगर ये इलीगल थी तो अभी तक दिखी क्यों नहीं एलडीए को? भाई ये इलीगल थी तो दिखी क्यों नहीं? आइए जरा, आप कह रहे थे ना मुझे आप डिस्टर्ब ना करें प्लीज। नहीं, सुनिए सुनिए, अगर आप बता रहे हैं इलीगल है, नोटिस जारी थी, तो बंद कैसे रही थी बिल्डिंग ये? जो भी हुआ हमारे यहाँ हम बता चुके हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं एलडीए भी इसमें लिप्त है। यहाँ पे क्यों नहीं लिख के लगाया बैनर की ये इलीगल है? बात करो कि एलडीए भी लिप्त है इसमें। कैसे बन गई 7 मंजिल? कैसे बन गई? भाई जो है मेरे को जो देना है मैंने जमा क्यों हो गई? हाँ इलीगल थी तो आज कैसे इलीगल हो गई? मैं इसमें तो रंगाई पुताई भी हो गई, अलॉटमेंट भी हो गया, रजिस्ट्री भी हो गई। डेमोलिशन रजिस्ट्री हो गई, हाँ भैया, मैंने रजिस्ट्री कराई है, रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री कराई। सरकारी रजिस्ट्री। बिल्कुल सरकारी रजिस्ट्री हुई है। तो ये बुलडोजर थम क्यों गया? बुलडोजर चल रहा है। कहाँ चल रहा है? देखिए आप तो थक के बैठ गए। मैं बैठा नहीं हूँ, मैं खड़ा हूँ। आप खड़े हैं, अब खड़े हैं। अभी तो हमारे टेलीविजन के दर्शक देख रहे थे कि आप बैठ गए थे। भैया उसकी गाड़ी कमाई, हम लोग गाड़ी कमाई गई, अब हम रोएंगे तो नहीं? वो बच्चा रो दिया, ये रो दिया। रो दिया बच्चा। इनके नहीं, आप लिखिए और बताइए, चलाइए। बाबा जी को आप मैसेज दीजिए कि जनता त्रस्त है और आपका बुलडोजर जहाँ चलाइए लीगल हो, उनको अरेस्ट करके सजा दीजिए। बाबा जी ने तो अपना काम कर दिया भाई। बाबा जी का काम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बाबा जी का काम। आप बिल्कुल इलीगल है तो क्या उन्होंने गिराया? ठीक किया, ठीक किया। आपका नाम मतीन खान? जी बिल्कुल, डॉक्टर मतीन अहमद नाम है मेरा। डॉक्टर मतीन अहमद कह रहे हैं कि बाबा जी का काम बहुत अच्छा है, इलीगल था, मेरे 3 फ्लैट है, गिर गए तो गिर गए। हाँ, हमें बस उसका कंपनसेशन दिलवाने का काम तो सरकार करेगी और करना चाहिए। कह रहे हैं कि हम न्याय करेंगे, न्याय करेंगे तो हम उनके मिलेंगे, हाँ। और नहीं मानेंगे तो हम धरना देंगे उनके साथ। इनके आंखों के आंसू के बारे इनके आंसू आ रहे हैं, कौन बताइए, कौन जिम्मेदार है? में आप तो चश्मा लगाए हैं तो पता नहीं चल रहा है कि नहीं, आपके आंसू हैं। हाँ, हमें तो भैया जी, अब हम रो के थोड़ी दिखाएंगे इस उम्र में। ये बस बेटे हमारे आंखों में देखो, लीजिए उनके क्या हाल है। अभी ये मेरे बेटे बेटे फैसल मतीन, ये आ गए, इन्हीं के फ्लैट है। ये आपके फ्लैट है? तीन? जी। अब देखिए उनकी आंखें देख लीजिए आप। मेरी तो आप नहीं देख पाएंगे, इनकी देख लीजिए, ये बच्चों की देख लीजिए। और ऐसे ही कितने यहाँ घूम रहे हैं, कितने निर्दोष हैं यहाँ? जो घूम रहे हैं। अरे निर्दोष जो लिया वही निर्दोष है। निर्दोष इसमें क्या है? जिसने खरीदा है, मेहनत के पैसे ला के दिए हैं, वो जो है। तो कह रहे हैं कि अभी हम तोड़ेंगे, देखेंगे। नहीं देखेंगे नहीं भैया, अब ये देखने वाली कोई चीज़ नहीं बची इसमें। जी भैया बिल्कुल, देखने वाली इसमें कोई चीज़ नहीं बची है। और आपने देख लिया अधिकारी ने कैसे जवाब दिया है। हाँ देख लीजिए आप। बुलडोजर थम गया। हाँ, थम कैसे गया? थमना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए भैया इसको, कि आप भी इस मैसेज को पहुंचाएं। दोष होना चाहिए पूरा, जमींदोज हो जाए। 5 बजे तक एकदम ढह के एकदम बर्बाद। गिरा दो, बर्बाद कर दो। बाबा जी सही कर रहे हैं, इलीगल है तो गिरना ही चाहिए। बिल्कुल, इनको बंद लेकिन करना चाहिए। ये अगर बंद नहीं हुए, ये दोनों पकड़े नहीं गए, इनको जेल में नहीं डाला गया, तो हम धरना देंगे, अवश्य देंगे, और आपको बुलाएंगे वहाँ पे बिल्कुल बुलाएंगे। ये देखिए, तो बड़े बाउंसर टाइप के लोग। अरे तो भैया वो तो उनके बाउंसर सरकारी अधिकारियों के बाउंसर हैं। ये तो अभी मानने लगेंगे, हमको क्या फायदा? अच्छा, ये बाउंसर भी लेके चलते हैं? और क्यों नहीं? हाँ भाई, अब ये उनको बाउंसर की आवश्यकता है। दिखाओ भाई, जरा बाउंसर दिखाओ, इतने तगड़े आवश्यकता बाउंसर हैं। ये उनको बाउंसर की आवश्यकता क्यों है? हाँ, इतने बाउंसर क्यों है ये भाई? सरकारी अधिकारी हैं। इनको क्या, हम बात नहीं कर रहे हैं जनता से। 27,000 में 22,000, ये 5,000 उसी एक ही रजिस्ट्री है। एक ही रजिस्ट्री है, 5,000 स्क्वायर फीट पे वो अपना बना रहा है, 27,000 स्क्वायर फीट हम की। बेघर होके वो घर में रहेंगे। हम लोग किराए पे रहते हैं भैया जी, किराए पे मेरा बेटा रहता है 3 यहाँ। साल से किराया दे रहे हैं। अच्छा, 5,000 स्क्वायर फीट में घर बना रहा है। क्या बन रहा है? ये टोटल रजिस्ट्री है 27 की, और 22 पे ये बिल्डिंग, 5 पे अपना बना रहा है हराम की लूट के। ये बताइए। भाई जोनल अधिकारी साहब कह रहे हैं कि वो 5,000 स्क्वायर फीट पे अपना बना रहा है, 27,000 पे ये बिल्डिंग बनी है। कमेंट्स ये भाई, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं कह पाऊंगा। जो मेरा डेमोलिशन ऑर्डर है मैं उस पर कार्रवाई कर रहा हूँ। प्लीज नो कमेंट्स में आपको और कुछ नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, एक सवाल है कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, सवाल देने के लिए मेरे उच्च अधिकारी उनसे बहुत बड़े बड़े बाउंसर रखे हैं, आप हमें ठोक क्यों रहे हैं? मैं आपसे प्यार से कह रहा हूँ, छोक नहीं। नहीं, आप हमको धमका रहे हैं क्या? नहीं, मैं आपको क्यों धमकाऊंगा? इतने बड़े बड़े बाउंसर, ये इतना ब्लैक कैट कमांडो टाइप नहीं है कोई, हमारे साथ कोई नहीं है। की क्या जरूरत है? जनता के बीच में आप आए हैं। नहीं, मैं जनता के बीच। ये जनता की सरकार है, ठीक है, योगी की सरकार है, ये संत की सरकार है, ये आम जनता की सरकार है, ये हमारी सरकार है। आप इतने बड़े बड़े ब्लैक कैट कमांडो सरकारी आदमी से आप जो है काम करने दीजिए, आप अपना काम करें प्लीज। नो कह कमेंट्स। रहे हैं कि अब काम में बाधा पहुंचाएंगे तो हमें। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। नो कमेंट्स। ठीक है, दिखाओ भाई।
बहुत बहुत धमकी भी है इनकी, ठोक रहे थे, आपने देखा। ये देखिए बुलडोजर फिर शुरू हो गया, बाबा जी का बुलडोजर फिर शुरू। अन्याय पर, भ्रष्टाचार पर, भ्रष्ट तंत्र पर बाबा जी का बुलडोजर फिर शुरू हो गया है। जब मैंने जोनल अधिकारी से कहा कि ये बुलडोजर रुक क्यों गया, देखिए अंदर जा रहे हैं जोनल अधिकारी साहब अपने बाउंसर्स के साथ, और बाबा जी का बुलडोजर ध्वस्त करता हुआ भ्रष्ट तंत्र को। और सही है कि बाबा जी ने कहा था कि हम जो भ्रष्ट तंत्र है उस पर प्रहार करेंगे। हम भी अंदर चलते हैं, दिखाते हैं इस बिल्डिंग के अंदर की तस्वीरें। दर्शकों को जाना मुश्किल है, कहीं कोई पत्थर न गिर जाए, संभल कर चलना पड़ेगा। और ये देखिए ये भ्रष्ट तंत्र है और कैसी बिल्डिंग है और कैसे कैसे यहाँ पर काम हो रहा है। ये बिल्डिंग के अंदर का रूप रंग है। ये 6 मंजिला बिल्डिंग है। बात की जी, जिनके फ्लैट्स हैं उनसे आपने बात की, कईयों के आंखों में आंसू हैं जी। और आपने अधिकारियों से बात की, जोनल अधिकारी से आपने बात की, हाँ। आपने जेई से बात की। हमारे दर्शकों को एक बार ये जरूर बता दें इस बीच में कि ये बिल्डर कौन है जिसका ये अवैध निर्माण है, और जिस बिल्डर के ऊपर उसके ये फ्लैट खरीदार इतने गुस्सा हैं, इतने नाराज हैं, कौन है वो? नहीं देखिए ये बात जो अधिकारी है, सर ये बताइए दर्शकों को ये बिल्डर कौन है, ये बता दीजिए बिल्डर। बिल्डर के लिए आप जेई साहब से बात कर लीजिए, मैं जेई साहब वो बता लेंगे। जाइए बताइए जेई साहब, ये बिल्डर कौन है? यजदान बिल्डर। यजदान बिल्डर, नाम क्या है इनके मालिक? नाम नहीं जानता। हाँ? अब देखिए अब यजदान बिल्डर का नाम भी नहीं बताया। मतलब यही इसी नाम से है, इसी नाम से। ये आपकी ये बिल्डिंग बनी कैसे इतने पाव तो ठीक है, ए साहब, ए इंजीनियर साहब, ये तो बताइए कि बिल्डर कौन है? इसी नाम से। अरे बिल्डर का है नहीं, बिल्डर है सब कुछ है। ये बनी कैसे? अरे पूछेंगे आपसे। अरे क्यों नहीं पूछ रहे? सर सर ये यजदान बिल्डर के नंबर नाम, निवेदन है, दर्शक जानना ये यजदान बिल्डर के नाम से ही बनाई है, इसी नाम से है। जेई साहब, जूनियर इंजीनियर साहब, हाँ, इसी नाम से है, कुछ नाम दूसरा है। यजाद बिल्डिंग, यजदान। यजदान, ये बनी कैसे? यजदान बिल्डिंग। ये दिखाओ भाई, अभी बनती हुई है, ये पूरा इसमें रखा हुआ है। हैं? पाउस एरिया में ये बिल्डिंग बन कैसे गई बिना एलडीए के? जब ये निजूल की थी सस्ती तो एलडीए ने ये सब पास कैसे कर दिया? इतनी बिल्डिंग खड़ी क्यों करवा दी थी? राजेंद्र यजदान बिल्डर है, यजदान बिल्डर, बसपा का नेता, बसपा का नेता है, बसपा की राजनीति करते हैं, मायावती की राजनीति करते हैं और यजदान बिल्डर हैं। और क्या और कितने फ्लैट खरीदार हैं? आपका नाम? वीरेश, ये भी भी रिपोर्टर है, एक रिपोर्टर हम भी। हाँ, कितने फ्लैट खरीदार हैं इस बिल्डिंग में, बताइए। इस अपार्टमेंट में? और ये जरूर जानने की कोशिश करिए कि ये बन के कब अच्छा। तैयार हो गई, कितना वक्त लगा, कितने वक्त में ये बन गई, कितने लोगों का इन्वेस्टमेंट? अच्छा जेई से पूछता हूँ कि इसमें कितने फ्लैट हैं? जेई साहब, इसमें कितने फ्लैट हैं? जेई साहब, कितने फ्लैट हैं? काम करने की कौन व्रत लिए हैं क्या? उन्होंने बता- नवरात्र नहीं चल रहा है, अभी कुछ है भी नहीं। हैं? जेई साहब, हाँ, जरा काम करने दीजिए। अरे कितने फ्लैट हैं बताइए तो। अरे हुजूर कितने फ्लैट हैं? अरे मालिक बता तो दीजिए, जनता जानना चाहती है। अंधेरे में कहाँ ले जा रहे हैं हमको खोपचे में? हैं? अरे हुजूर अंदर ना ले जाइए, डर लग रहा है नहीं, नहीं, आपकी मुस्कुराहट से। अरे सर बताइए ना कितने फ्लैट हैं, जनता जानना हम चाहती लोग है। हुजूर कहाँ ले जा रहे हो भैया अंधेरे में? लेबर लगी, हाँ? ए नमवा तो बता दो यार गुरु जी। वही यजदान बिल्डर है बस। यजदान बिल्डर का नाम नहीं जानते? नहीं, नाम है नहीं, यही नाम इस इलाके के जूनियर इंजीनियर हैं आप? यही नाम है, इतना नाम है फाइल में, हाँ? फाइल में ही नाम। अच्छा यजदान बिल्डर। ये देखिए यजदान बिल्डर। और ये देखो भाई, दिखाओ यहाँ की व्यवस्था अंदर की क्या है, पूरा क्या चल रहा है। अच्छा इंजीनियर साहब ये बताइए, दर्शक ये जानना चाहते, बड़ा प्यार से पूछ रहा हूँ, हाँ आप तो अधिकारी हैं, सम्मानित आदमी हैं, ये बताइए कि ये ऐसी बिल्डिंगें बन कैसे जाती हैं? कैसे बन जाती हैं, हमें भी समझाइए, हमें भी जानना है कि कैसे ये 1 2 का 4 हो जाता है सर। सर ये कैसे हो जाता है सर? अरे बाप रे बाप, हम लोग तो एक फ्लैट नहीं खरीद पाए इतने दिन की पत्रकारिता में हुजूर। अरे 20 साल हो गया हुजूर। है सर, अरे सर बताइए ना, 20 साल में एक तो मकान ना हो पाया सर, ये कैसे आ जाता है इतना बड़ा बड़ा? भैया अरे बताइए हुजूर, ये गड़गड़ाहट से कहीं ये तड़तड़ाहट ये देखो तड़तड़ाती हुई बिल्डिंग चल रही है। ये देखिए ये कैसे भ्रष्ट तंत्र चलता है? 1 2 का ए मालिक बताइए ना। भाई साहब, अरे हम खाली साफ साफ पूछ रहे हैं कितने फ्लैट हैं, ये तो बता दीजिए हुजूर। हम पत्रकार हैं, इतना तो जानने की। इसमें 6 मंजिलों में लाना पड़ेगा। जेई साहब, ये भी लाना पड़ेगा तो हो जाए। जेई साहब बता दीजिए। ए मालिक, ए हुजूर, कितने फ्लैट हैं? कितने फ्लैट हैं बताइए ना। ए हुजूर बता दीजिए।
अच्छा ये चीज समझा दीजिए कि ये कैसे इतनी बड़ी रातों रात बिल्डिंग बन जाती है साहब? मतलब ये नक्शा पास हुआ होगा, यहाँ थाना है, पुलिस है, एलडीए है, नगर निगम है, ये मुख्यमंत्री के घर से 1.5 किलोमीटर पे आवास है, कैसे खड़ा होगा? ईंट आए होंगे, पत्थर आया होगा, बजरा आया होगा, बालू आया होगा, और ये देखिए गड़गड़ाते हुए बुलडोजर जय साहब जो है वो आपके प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में नहीं है शायद, या शायद आपके प्रश्नों का उत्तर ही नहीं है उनके पास वीरेश। हाँ, लेकिन एक डॉक्टर मतीन अहमद जो फ्लैट खरीदा पुलिस फोर्स बढ़ गई। जी डॉक्टर मतीन अहमद जो अभी बात कह रहे थे कि उन्होंने 3 फ्लैट्स की रजिस्ट्री कराई है वीरेश, और रजिस्ट्री अगर कराई है तो ये मामला फिर और पेचीदा हो जाता है वीरेश। अगर इन फ्लैट्स की रजिस्ट्री हो गई है तो फिर ये मामला और पेचीदा हो जाता है, ये मामला और गहन हो जाता है। रजिस्ट्री कैसे हो गई, कैसे रजिस्ट्री की अनुमति मिल गई, कैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बगैर रजिस्ट्री संभव नहीं है। रजिस्ट्री हो जाने का मतलब कई जगहों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला। राजेंद्र एक बात बताऊं कि बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई, कैसे रजिस्ट्री होती है, इस घन चक्कर में आज तक पढ़ा ही नहीं, क्योंकि इतनी हैसियत नहीं हुई। लेकिन ये जेई साहब की हैसियत जरूर होगी, इनसे जरूर पूछूंगा ये रजिस्ट्री कैसे इस इलीगल बिल्डिंग की हो गई है। जेई साहब, ये रजिस्ट्री कैसे हो जाती है? इसको आप रो रहे थे, गा रहे थे, रजिस्ट्री करने पे पता कैसे रजिस्ट्री रजिस्ट्री कैसे? रजिस्ट्री तो सही चीज रजिस्ट्री विभाग बताएगा कैसे रजिस्ट्री विभाग बताएगा कैसे रजिस्ट्री है। तो ये इलीगल बिल्डिंग जिसको ढा रहे हैं, कहीं देखिए पत्थर नहीं, गड़गड़ बाबा का बुलडोजर चल रहा है? अब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। अरे हम आपको देख के बहुत खुश है। बहुत खुश है? अरे तो हमें भी कुछ देंगे क्या? नहीं देना क्या, खुश है मतलब आप आशीर्वाद दे दीजिए। मेहनत कर रहे हैं हमसे, और क्या कर रहे हैं? तो देना था उसको तो दे दिए। ये देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग। 3 साहब आप कौन है? आप भैया? ये जूनियर इंजीनियर है भाई। भैया आप जूनियर इंजीनियर हैं? जूनियर इंजीनियर हैं? आइए, आवाज़ नहीं आ रही, इनसे बात करेंगे। सुनिए, ये बताइए भैया जी, ये इलीगल है इसीलिए तो गिर रही है? पूछो इनसे, ये इलीगल है तभी तो गिर रही है, पूछो। तो रजिस्ट्री कैसे हो जाती है साहब? अरे नहीं, ये बताओ वो जो बना रहा अपनी अलग दीवार कैसे खींच दी गई? अच्छा, वो कैसे दीवार खड़ा कर दिया? 5 लैंड का पार्ट है, वो इलीगल है, क्यों नहीं गिराई जा रही है? साहब एक चीज बताइए कि ये रजिस्ट्री कैसे हो गई? दर्शक जानना चाहते हैं। ये पुलिस फोर्स आपने लगा दिया है, आप बताइए हम कैसे काम करें? चारों तरफ पुलिस 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 और पुलिस, चारों तरफ सुरक्षा कर्मी। और देखिए, ये देखिए बिल्डिंग के अंदर भी छेद कर दिया बुलडोजर बाबा ने। दिखाओ भाई बिल्डिंग के अंदर कैसे छेद होता है, बहुतों ने नहीं देखा होगा। घर बहुत लोगों ने बनवाया होगा छेद करते हुए, किसी को बिल्डिंग को बहुत कम लोगों ने गिरते हुए देखा होगा। साहब अरे ये बताइए, ये गलत जो बिल्डिंग है उसकी रजिस्ट्री कैसे हुई? धैर्य की परीक्षा बताइए। बहुत भाई साहब गजब आदमी, एक शब्द नहीं निकाल पा रहे। भैया अरे आप मेरी बात सुनिए, बात सुनाइए इनको, बात सुनाइए। नहीं तो आप बताइए इनको, ये पूछे इनसे, प्रश्न कीजिए कि ये ज़मीन और वो ज़मीन एक ही है। 27,000 रुक जाइए, 27,000 स्क्वायर फीट की आपको भाई समझ के मैं कह रहा हूँ। बहाना पकड़ करो, चलो यहाँ से ये पार करवा दूँगा। बहाना पकड़ो, पीछे हटो। बाँ पकड़ेंगे हमारा संलिप्तता है पूरे तौर पर एलडीए की, पूरे तौर पर इनकी संलिप्तता है। यही तो पैसा लेके दिलाते थे। जरा जोखिम लेना पड़ेगा बेटा, दिखाओ ये कैसे छेद हो रहा है, दर्शकों को दिखाना पड़ेगा ना। ये देखो कैसे छेद हो रहा है। ओहो, थोड़ा तो पत्रकारिता में जोखिम होता ही। आओ बेटा इधर दिखाओ इसको, ये देखो ये कैसे छेद करते हुए बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। और दूसरी तरफ और ये देखिए हथौड़े चलाए जा रहे हैं। ये हथौड़े चलाकर इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। 5 बजे का समय है और पूरी फोर्स लगा दी गई है यहाँ पर। तोड़ो भैया, तोड़ो दिखाओ कि कैसे टूटता है। बनाते हुए तो सबने देखा होगा, अपने घर बनाने को बहुत सारे जो शायर हैं उन्होंने लिखा है, बहुत कुछ लिख दिया इस पर। रातें बताइए, देखिए कैसे टूट रहा है। देखिए ये किसी का आशियाना है, किसी का घर है, किसी की रजिस्ट्री है, किसी के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं और कैसे बुलडोजर बाबा चल रहे हैं, गिर रहे हैं।
क्योंकि ये भ्रष्ट तंत्र है। बुलडोजर बाबा का कोई दोष नहीं है। बुलडोजर बाबा ने तो कहा ही था कि सत्ता में हम आएंगे और 10 मार्च तक बुलडोजर खड़ा रहेगा। बुलडोजर बाबा ने कहा था कि 10 मार्च तक सर्विसिंग में है बुलडोजर, और बुलडोजर 10 मार्च के बाद निकल चुका है, सर्विसिंग से निकल चुका है और गड़गड़ गड़गड़ तड़ करते हुए 6 मंजिली ये जो इमारत है वो जमींदोज होने के करीब है। और जो बुलडोजर बाबा का बुलडोजर है वो तड़तड़ाहट के साथ, गड़गड़ाहट के साथ लखनऊ की राजधानी और मुख्यमंत्री आवास से 1 से 1.5 किलोमीटर के दरमियान इस भ्रष्ट तंत्र की बनी हुई बिल्डिंग को गिराने और जमींदोज करने और जो जनता से उन्होंने वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं बुलडोजर बाबा। जी हाँ, बुलडोजर बाबा के नाम से खुश होते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चुनाव भी लड़े उन्होंने, बुलडोजर का शासन और गरीबों का राशन हिट कर गया, ऐसा मान्यता है जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका। और यही वजह है कि ये जमींदोज होता हुआ ये हथौड़े चल रहे हैं, कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं मजदूर काम कर रहे हैं और धड़ाधड़ ये बिल्डिंग 5 बजे तक गिराई जानी है। और ये वीरेश, अपना भी ध्यान रखिए आप, चूंकि वहां पर लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है और आप उस डिमोलिशन का जो प्रोसेस है बिल्कुल उसके केंद्र में है, तो आप अपना और जो आपके सहयोगी कैमरामैन है उनका भी ध्यान रखें, क्योंकि वहां पर लगातार हर तरफ से जो है डिमोलिशन हम देख पा रहे हैं। हथौड़े से भी है, छत भी तोड़ी जा रही है, बुलडोजर भी चलाया जा रहा है, सारे उपकरण वहां पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं उस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए। और वीरेश, ये प्रश्न तो है, जो पीड़ित वहां पर फ्लैट खरीदार हैं उनका दोष यहाँ पर प्रथम दृष्टया समझ में नहीं आता है, और उनकी जो पीड़ा है वो आप दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। कईयों के आंखों में आंसू हैं, कईयों ने अपनी गाड़ी कमाई से वहां पर फ्लैट खरीदा है, उसकी रजिस्ट्री भी करवा ली है और अब वो नष्ट हो रहा है। तो उनके प्रश्न भी है अपनी जगह, और इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ये दोनों चीजें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। ये देखिए कैसे सवाल तो जी, और ये देखिए कैसे बुलडोजर घूम रहा है। अब ये बुलडोजर दूसरा निशाना लेगा, दूसरी जगह तोड़फोड़ करेगा, दूसरी जगह गिराएगा और आगे पीछे कर रहा है। देखिए सेटिंग की जा रही है। बुलडोजर बाबा सिर्फ चले हैं, अब बुलडोजर के जो सवारी करने वाले हैं वो भी बैठे हुए हैं, बहुत लाइन लेंथ लगा के एकदम आगे बढ़ा रहे हैं और जाके ऐसा लेंगे निशाना कि उसके बाद की गर डी करके ये बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा। और 5 बजे तक की सीमा है, 5 बजे तक इसे जमींदोज करना है। देखिए ये कैसे भ्रष्ट तंत्र को गिरा रहे हैं बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा ने कहा था कि 10 मार्च तक सर्विसिंग में है बुलडोजर, अब उनके सारे बुलडोजर निकल चुके हैं और बहुत सारी जेसीबी निकल चुकी हैं और वो भ्रष्ट तंत्र पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। और ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके घर से, जो बुलडोजर बाबा के नाम से बहुत फेमस हैं, और 1.5 किलोमीटर के अंदर दरमियान ये देखिए 6 फीट 6 मंजिला कैसे बिल्डिंग खड़ी है, रंगाई पुताई रजिस्ट्री सब हो गई। बिल्कुल, और उसी मतलब बिल्डिंग पर भ्रष्टाचार का बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को दिखाने के